प्यासा हिरण जैसी ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसी ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। तू तो मेरे मन में वास करे, तू तो मेरे मन में वास करे, पाप से नित नित डरती रहूं मैं, पाप से नित नित डरती रहूं मैं, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करती रहूं मैं, तेरी पूजा निश दिन करती रहूं मैं, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरती रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरती रहूं मैं, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी
पुष्प पराग सा बुनती रहूं मैं, पुष्प पराग सा बुनती रहूं मैं, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही, ऐसी प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। बहुत ही भावपूर्ण, भाव विभोर करने वाला मधुर भजन हमने सुना। तो भजन में क्या बताया जा रहा है? प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुम्हें खोज रही। तो ये जो हिरण, रेगिस्तान में जब हिरण भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है, भटक जाता है, तो चारों ओर रेगिस्तान में मात्र रेती ही रेती और कड़ी धूप, तपिश और कड़ी धूप और जल कहीं नहीं। जल उसको इतनी अधिक प्यास लगती है, इतना प्यास से वो तड़पता है, जल के प्रति उसकी अत्यंत प्यास, वास्तविक सच्ची प्यास, वो जल को ढूंढना, प्राप्त करना चाहता है। इधर से उधर, आगे और आगे भटकता है, कहीं से मुझे जल मिल जाए तो मेरी प्यास तृप्त हो जाए। अब इसी प्रकार यह जो जीवात्मा है ना, वो भी जन्म जन्मांतर से शांति जल की प्राप्ति में, आनंद की प्राप्ति के लिए इस संसार में अश्वन, इस संसार को क्या बताया? अश्वमनवती, अश्मनवती, अश्मनवती ऋग्वेद का एक मंत्र है। अश्मनवती अर्थात इस संसार को क्या बता दिया कि पत्थरों की नदी। पत्थरों की नदी कैसे होगी? पत्थरों की नदी में मनुष्य तैरेगा, चलेगा तो चारों ओर से नुकीले पत्थर क्या करेंगे? चुभेंगे ना, तो मनुष्य त्राही त्राही मान हो जाएगा ना। और पत्थरों में तो फिर जल भी नहीं है, नदी तो है पर कौन सी है? पत्थरों की है। तो इस पत्थरों रूपी संसार रूपी है जो अश्मनवती जो नदी है, पत्थरों वाली नदी है, इसमें जन्म जन्मांतर से जीवात्मा भटक रहा है, प्यास का मारा। उसको किसकी प्यास है? उसको शांति जल की प्यास। वो मारा मारा भटकता है चारों ओर, इधर उधर। जितने भी चेतन व्यक्ति है, जितनी भी आत्माएं हैं, जितने रिश्ते हैं, उनसे भी वो उसकी प्राप्ति का प्रयास करता है कि शायद मुझे वहां किसी से भी मिल जाए, पर नहीं। उसको यह भी अनुभव हो जाता है कि जैसे मैं आत्मा क्या हूं? अल्पज्ञ हूं, निर्बल हूं, असक्षत, बिल्कुल असक्षत हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं असक्त हूं। तो फिर क्या बताते हैं कि जब उसको अपना पता चल जाता है, मैं ऐसा अल्पज्ञ हूं, मैं अपना सामर्थ्य, मुझे निज सामर्थ्य मेरा कुछ भी नहीं, मेरा निज बल कुछ भी नहीं है, तो फिर वो अपने रिश्तेदारों और उन सब से भी अपेक्षा रखता है कि शायद ये मुझे बल दे देंगे, ये मुझे शांति दे देंगे, ये मुझे आनंद देंगे। जब उनसे, उनकी ओर से भी जब वो उस निराश हो जाता है। क्यों निराश होता है? क्योंकि वो सारी आत्माएं वो भी तो निर्बल हैं, वो भी अशक्त हैं, उनके पास भी निज सामर्थ्य और निज शांति, उनके पास वो भी तो भटक रहे हैं, उनके पास भी कुछ नहीं है। तो उसको समझ में आ जाता है ये भी मेरी तरह सब अल्पज्ञ हैं, तो इनसे भी मेरा काम नहीं बनने वाला। फिर दूसरा पदार्थ संसार में क्या दिखा? जड़ पदार्थ, भौतिक पदार्थ, खाद्य पदार्थ, धन दौलत आदि।
उनमें भी उसने देख लिया कि ये जो संसार में भौतिक पदार्थों में आकर्षण तो दिखता है, पर इसमें तृप्ति तो हो ही नहीं रही है। जितना इनका उपयोग करो तो और हमारी इच्छाएं बढ़ती है, इसमें तृप्ति भी नहीं। और इसमें सुख कैसा है? अल्पज्ञ, जरा सा सुख है, नाम मात्र सुख है, अनित्य सुख है, थोड़ा सा सुख है, और अनेक दुखों से मिश्रित सुख है। एक सुख चार दुख, ये इस तरह का सुख है। इसीलिए ये परिवर्तनशील, ये सारा भौतिक पदार्थ भी मेरी तृप्ति नहीं करा सकता। जब जीवात्मा को ये अच्छे से अनुभव हो जाता है, जन्म जन्मांतर से भटक भटक कर उसने दोनों जड़ और चेतन पदार्थों को आजमा लिया, अच्छे से ढूंढ लिया, तब उसको समझ में आ गया बस अब तीसरा पदार्थ क्या बचा? ईश्वर। अब उसको समझ में आया कि मेरी जो ये प्यास है, जन्म जन्मांतर की प्यास, मेरी जो अशक्ति, मेरा जो सामर्थ्य, मैं सामर्थ्यहीन हूँ, तो ये मेरा सब कुछ, मेरी शांति जल, आनंद की प्राप्ति, सोम रस मुझे मात्र ईश्वर के पास ही मिलेगा। ईश्वर ही मुझे वो सारी तृप्ति करा सकता है। तो इसीलिए फिर वो क्या करता है? कल जैसे हमने क्या एक योग दर्शन का सूत्र किया था ना, शीघ्र अनुगामी, एकदम अति शीघ्र वेग। जो शीघ्र वेग होता है ना, अति संवेगानाम, तो वो शीघ्र अति संवेग होता है, तब क्या हो जाता है? मन में जब तीव्र इच्छा, ईश्वर के प्रति एकदम तीव्र उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तब उसको समाधि, शीघ्र समाधि लगती है, और समाधि में फिर वो ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, और वो जन्म जन्मांतर की प्यास उसकी बुझ जाती है। तो यहाँ भजन में इतनी सुंदरता से क्या बता दिया गया है कि उसमें एक एक पंक्ति में कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी, उसके लिए हमें सरल उपाय बताते गए हैं एक एक पंक्ति में इतनी अच्छी तरह से। तो प्रथम पंक्ति में क्या बता दिया कि तू तो मेरे मन में वास करे, पाप से नित नित डरती रहूं मैं। अब इसका दोनों एक ही पंक्ति में दो उपाय क्या बता दिए कि ईश्वर की प्राप्ति जिसको करनी है, जिस मनुष्य को, जिस व्यक्ति को, उसको क्या करना पड़ेगा? अपने मन में ईश्वर का वास, ईश्वर को बिठाना पड़ेगा। अब ईश्वर कब बैठेगा? तो उसको बता दिया दूसरी पंक्ति में तुरंत ही कि पाप से नित्य नित्य डरती रहूं। जब मन में से पाप की वृत्तियों को हटा देंगे तब ईश्वर मन में बसेगा। जब तक मन में पाप वृत्तियां बनी रहेगी तब तक ईश्वर मन में बसेगा ही नहीं। तो इन पाप की वृत्तियों को, मन में पाप की वृत्तियां कैसे हटेगी? तो उसके लिए भी सुंदर बात बता दी कि मन से पाप की वृत्तियां कैसे हटती है। तो क्या बता दिया? तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा निश दिन करती रहूं मैं। जब मन के अंदर मात्र ईश्वर प्राप्ति की, ईश्वर को पाने की अभिलाषा, इच्छा, उत्कट इच्छा बनती है, तब ये जो हमारी पाप वृत्ति है वो भी नष्ट होती है। और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए फिर क्या बता दिया कि निश दिन तेरी पूजा निश दिन करती रहूं। और पूजा का तात्पर्य क्या है? ईश्वर की पूजा आप सब बताएं क्या होती है? ईश्वर की पूजा हम कैसे करते हैं? हाँ, एकदम सही, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और प्रतिदिन नित्य स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान करना, ये पूजा है। पूजा के सही शब्द ये दो हैं, एक तो उसकी आज्ञा का पालन करना और दूसरा नित्य प्रतिदिन निरंतर हमें क्या करना है? ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, उसको निरंतर करते रहना। निरंतर करते रहने से हमारे मन के अंदर जो ये संसार में रहते हैं ना, तो इसका आकर्षण स्वतः ही अपने आप हो जाता है। जब हम ईश्वर को मन में बिठा लेते हैं और ध्यान उपासना करते रहते हैं, तब हमारे अंदर ये जो सांसारिक भौतिक पदार्थों का आकर्षण भी स्वतः ही अपने आप फिर वो
कम होता जाता है, वो आकर्षण खत्म हो जाता है, इच्छाएं भी नष्ट होती है, फिर कोई ऐसी भौतिक पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। बस आवश्यकता जो है, जितना आवश्यक है इस शरीर को, 2 रोटी चाहिए, थोड़ा सा सब्जी फल मिल गया, ठीक है, 2 वस्त्र मिल गए, थोड़ा सा विश्राम करा दिया शरीर को, और फिर अपने कार्य में लगे रहना। शरीर की पूर्ति करने के पश्चात फिर संसार के किसी भी अभिलाषाओं में, इच्छाओं में, उसमें नहीं फंसना, किसी में भी मन को नहीं अटकाना। सारा का सारा मोह जब टूट जाता है संसार के प्रति, तब ईश्वर से मिलने की इच्छा, पूर्ण इच्छा, सच्ची वास्तविक इच्छा तब उत्पन्न हो जाती है, और तब व्यक्ति उस इच्छा की प्राप्ति भी करता है और उसमें सफल भी हो जाता है। और आगे तीसरी पंक्ति में क्या बता दिया? सोना चांदी मैं तो ना मांगू, मन तेरे प्रेम से भरती रहूं मैं। तो क्या बता दिया? सोना चांदी मैं ना मांगू। ये जो सांसारिक भौतिक पदार्थ है, उसकी चाह रहती है ना मानव को, चाहे कितना भी वो, आज देखिए मानव, हम सब चारों तरफ देखते हैं, मनुष्य कैसा है। एक तो ऐसे मनुष्य हैं जो सारा दिन उनको क्या लगा पड़ा है, खाओ पियो मौज करो, बस यही है संसार। दूसरा, उनको कोई धर्म कर्म में कोई रुचि भी नहीं, उनको कुछ पता भी नहीं कि धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्या करना क्या नहीं करना, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, बस खाया पिया मौज किया मर गए। उनका इतना ही सरोकार होता है इस संसार में। और बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म को भी मानते हैं, थोड़ी बहुत उनकी ईश्वर के प्रति इच्छा भी होती है, रुचि भी होती है, वो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए उस कार्य में थोड़ा थोड़ा वो लगे भी रहते हैं, वो कार्य भी करते हैं, स्वाध्याय थोड़ा करते हैं, थोड़ा सत्संग सुनते हैं, आदि आदि ध्यान उपासना थोड़ा थोड़ा वो करते रहते हैं। पर फिर भी उनके अंदर वो गहराई, जो गहरा भाव है वो उत्पन्न नहीं होता। वो भी थोड़ा देखा देखी में, इधर उधर देखा देखी में, सब कर रहे हैं मैं भी करूं, मैं भी भक्त कहलाऊं, मैं ये करूं, आदि आदि, मतलब उसको मन के अंदर अभी वो इतनी इच्छा नहीं उत्पन्न हुई ईश्वर की प्राप्ति की, बस थोड़ा बहुत वो कर रहा है। और फिर क्या करता है, सारा समय फिर वो क्या करता है, थोड़ा समय औपचारिकता के तौर पर, आधा घंटा चलो सत्संग में बैठ गए, आधा घंटा स्तुति प्रार्थना उपासना की, फिर क्या करता है, वो सारा समय फिर वो भौतिक धन को एकत्रित करने में लगा रहता है, सारा समय भोगों को प्राप्त करता है, फिर भोगों को भोगता रहता है। तो इसीलिए फिर उसकी इतनी इच्छा, तीव्र इच्छा नहीं बनती। यहाँ क्या आज बताया जा रहा है कि मनुष्य, जो जीवात्मा जन्म जन्मांतर से भटका हुआ है, जब उसको दुखों से छूटना है, समस्त दुखों से छूटना है, और मात्र ईश्वर का शुद्ध आनंद प्राप्त करना है, ईश्वर का सुख प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए ऐसा थोड़ा वाला, जो थोड़ा थोड़ा प्रयास व्यक्ति करता है, उस थोड़े से प्रयास से क्या बताया जा रहा है, उससे काम नहीं बनेगा। अगर वास्तविक जिस मनुष्य को इस हिरण की तरह, क्या बता दिया, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रही, तुम्हें खोज रही, जैसे प्यासे हिरण की तरह सच्ची प्यास, सच्ची तड़फ मन में उत्पन्न हो जाएगी, तब मनुष्य ये भौतिक भोगों को, तब वो भौतिक भोगों को और देखेगा भी नहीं, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, उसकी रुचि पूर्णता से नष्ट हो जाएगी, सारी पाप वृत्तियां, भोग भोगने की वृत्तियां नष्ट हो जाएगी। दग्ध बीज, दग्ध बीज क्या कहते हैं, जैसे अनाज के दाने आग अग्नि में भुना दो, फिर उसको खेत में डालो, वो कभी नहीं उगेंगे, कभी नहीं उगेंगे, चाहे कितना पानी डालो, कितना भी। तो इसका तात्पर्य पता है क्या है, जब हम मनुष्य अपने मन के अंदर सारी सांसारिक इच्छाओं को, कामनाओं को, भोग भोगने की वृत्तियों को, पाप वृत्तियों को नष्ट कर देता है, दग्ध बीज की तरह, दग्ध बीज की तरह, अर्थात आलंबन,
हम संसार में रहते हैं तो आलंबन, आलंबन अर्थात कभी भी मौका, अवसर, मनुष्य को जब धन कमाने का मौका लगता है तब वो सारी बातें ताक पे रख देता है। काहे का ईश्वर, काहे का शुभ कर्म, काहे का ये, काहे का वो, सब सारा कुछ ताक पे रख देता है। धन का लोभ, फिर लोभ में फंस जाता है, फिर भोगों का मोह, भोग में फंस जाता है, परिवार का मोह, परिवार के मोह में फंस जाता है, शरीर का मोह, शरीर के मोह में फंस जाता है। तो ये सब कब ईश्वर पर प्राप्ति का सर्व उत्तम और सर्व सरल, भैया देखें सुनिए ध्यान से, वो सरल उपाय पता है क्या है? प्रथम जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपने आप को जानना अर्थात स्वयं को जानना। स्वयं अर्थात क्या? आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा अलग और शरीर अलग। तो मैं आत्मा हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस कारण से इस संसार में भेजा गया है, मेरा आगे लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना, क्या नहीं करना। जब ये सारा ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है, स्वयं का ज्ञान, अपना ज्ञान वो प्राप्त कर लेता है कि हाँ मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, इसीलिए इस परमपिता परमेश्वर ने मुझे अपने आप को जानने के लिए मुझे इस शरीर रूपी रथ से जोड़ा है, इस शरीर रूपी साधन मुझे दिया है। तो मैं इस शरीर से अलग हूँ, मुझे शरीर के सुख सुविधाओं में, इन भोगों में, शरीर के भोगों भुगाने में, मुझे जीवन नष्ट करने में नहीं आया। ये तो शरीर मुझे साधन तौर पे दिया है, सहयोग देगा, मेरा नौकर है, मेरा सहयोगी है। तो मैं, जो नौकर होता है, जो सहयोगी होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको मात्र उसने जितना काम किया उसको मुआवजा, तनख्वाह दे देते, बात खत्म, ये लो तुम्हारी पगार, ये लो तुम्हारे वस्त्र, ये लो तुम्हारा भोजन, काम खत्म। तू तेरा काम कर, मैं मेरा काम करूंगा। फिर व्यक्ति क्या करता है, नौकर को काम सौंप के अपने काम में लग जाता है ना। तो जब इस तरह से व्यक्ति शरीर को नौकर समझेगा कि ये मुझे नौकर मिला है, ईश्वर ने मुझे अपनी प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, दुख से छूटने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए मुझे ये नौकर दिया है, ये शरीर रूपी नौकर, ये सहयोगी मुझे दिया है, मैं इससे पूरा पूरा सहयोग लूंगा, मैं इसको सहयोग दूंगा, क्योंकि ये तो नियम है, सहयोग लो और सहयोग दो। तो शरीर को भी हमें सहयोग देने का तात्पर्य क्या है? जैसे नौकर को जितना नौकर ने काम किया उसको उतनी तनख्वाह दे दी, तो ये भी नौकर, इससे हम जितना काम लेते हैं तो उसको हम उतना पौष्टिक आहार देंगे, सात्विक आहार देंगे, 2 बार 3 बार जितनी उसकी आवश्यकता है उसको 3 बार अच्छे से पौष्टिक आहार दे दो, उसको अच्छे साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहना दो, उसको जब जब 8 घंटा उसको विश्राम करा दो। तो इस तरह से ये उसकी तनख्वाह है, अच्छा भोजन देना, साफ सुथरे वस्त्र देना और उसको विश्राम कराना, ये उसकी तनख्वाह है, ये उसका मुआवजा है, ये हमारा, उसकी तरफ से हमारा सहयोग है। बस हमें उसको इतना सहयोग करना है, फिर कहना है जा अब तू तेरा काम कर, मैं उससे भर भर के काम लूंगा। नौकर से हम कैसा भर भर के काम लेते हैं, एक काम अभी उसने निपटाया भी नहीं होता तो हम सोच के रखते हैं अब ये पूरा करेगा तो मैं उसको ये दूसरे काम पे लगा दूं, वो फ्री नहीं बैठना चाहिए, है कि नहीं? क्यों ऐसा और वो सही सोचते हैं, वो सही बात है, पूरी तनख्वाह देते हैं तो पूरा काम भी लेना चाहिए। तो ऐसे ही इस शरीर को जब हम अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं, अच्छे से विश्राम कराते हैं, सब कुछ अच्छा देते हैं, फिर भी हम इससे काम ना ले, बस खाओ पियो मौज करो, ये क्या तरीका हुआ? कोई तीसरा बोलेगा, हंसेगा, कैसा बेवकूफ है, नौकर को खिलाता पिलाता है और नौकर की आरती करता फिरता है, उससे काम ही नहीं लेता, फिर क्यों रखा है नौकर? तो हमें ये शरीर रूपी नौकर क्यों मिला है? जब जो कार्य, जिस कार्य के लिए, जिस कार्य की सिद्धि के लिए हमें यह नौकर मिला है, वो कार्य तो हम इससे ले ही नहीं रहे और हमने ऊपर से इसको फालतू के कार्यों में लगा दिया, खाओ पियो खिला पिला के मोटा तगड़ा बना दिया। सच बताएं, आलसी प्रमादी बना दिया।
ऐसा कामचोर बना दिया कि अब तो उसको आदत लत लग गई, बस खाऊंगा पीऊंगा गप्पे मारूंगा इधर उधर की फालतू बातें करूंगा। ना ना, ये ध्यान सिमरन छोड़ो, मुझसे नहीं होता, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो थक गया। झोंके खाएगा, सत्संग सुनेगा तो भी नींद करेगा, ध्यान से सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर से, इस नौकर से काम लेना उसको आया ही नहीं। खाली शरीर को खिलाया पिलाया और देखो सोता रहा, सोते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। ये बुद्धिमता है। सच बताएं, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? नहीं, मैं पूरा सहयोग दे रहा हूं, मैं पूरा सहयोग लूंगा। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो अपने लक्ष्य को, हमें लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें इस तरह का व्यवहार अपने शरीर के साथ करना। शरीर के साथ भी हमारा व्यवहार होता है। हम शरीर के मोह में ग्रस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर को ही खुद का स्वरूप जान लेते हैं। ये सारी गड़बड़ी यहाँ होती है कि हम शरीर को ही अपना रूप जान लेते हैं। जब व्यक्ति अपना स्वरूप जान लेता है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तब उसको ईश्वर प्राप्ति की लगन, फिर वो ईश्वर प्राप्ति करेगा। पहले स्वयं को जानना पड़ेगा। स्वयं को जान लेगा, समझ लेगा, अपना लक्ष्य बनाएगा। शरीर से कैसा व्यवहार करना, संसार से कैसा व्यवहार करना, घर परिवार से कितना व्यवहार करना, कितना उनकी मात्र कर्तव्य पूर्ण करना, मोह में, उनके मोह में नहीं फंसना। ये सब जब अच्छी तरह से वो जान लेगा, तब वो अपने लक्ष्य में फिर वो कभी नहीं हट सकता। फिर वो उसका लक्ष्य यूं चुटकी में, फिर उसको कोई भी देर नहीं लगेगी, कोई भी बाधा, कोई भी आलम्बन, जिसको कहते हैं ना आलम्बन, फिर उसको आकर्षण, न परिवार के मोह का आकर्षण रहेगा, न अपने शरीर के मोह का आकर्षण रहा, न सांसारिक पदार्थों का उसको आकर्षण, भोगों भोगने का भी आकर्षण। तो सारे के सारे आकर्षण नष्ट हो गए, सारी वृत्तियां नष्ट हो गई। तो अब क्या बचा? खाली शुद्ध पवित्र मन। अब इस शुद्ध पवित्र मन में शुद्ध स्वरूप ईश्वर को बिठा दिया, और जब शुद्ध स्वरूप ईश्वर को बिठा दिया और हमारा मन हमने उससे जोड़ दिया, तो फिर वो शांति से काम करते हुए भी वो सोम रस का पान करता रहेगा। काम करते हुए भी वो उसका ईश्वर का जो शांति आनंद काम करते हुए भी करता रहेगा, समाधि में भी करेगा। तो इस तरह से वो अपने जो उसकी प्राप्ति है, प्यासा हिरण, जो आज क्या मुख्य था अपना विषय, प्यासा हिरण, तो वैसे भी जो हम प्यासी, हमारी आत्मा प्यासी है, तब हमारी आत्मा उस ईश्वर का सोम रस प्राप्त करके और पूर्ण तृप्त हो जाती है। तो इस जीवन में भी जब व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति जीवन मुक्त होगा, इस जीवन में जब उसने ये सोम रस प्राप्त किया होगा, तभी आगे वो मृत्यु के पश्चात उसको मोक्ष मिलेगा। जब तक वो जीवन मुक्त नहीं होगा, इस जीवन में ये प्राप्ति नहीं करेगा स्वयं आत्मा की और परमात्मा की, तब फिर शरीर छूटने के बाद फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसीलिए इसी जीवन में हमें ये स्थिति अपनी प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। कई लोग सोचते हैं इस जन्म में नहीं, आगे आगे, तो फिर ये तो आगे आगे धकेलता धकेलता जन्मों तक धकेला है और भी धकेलता जाएगा। इसीलिए हमें इसको आगे नहीं धकेलना। इसके और भी सुंदर इतने दृष्टांत आदि, अभी हमारा समय हो चुका, कल की कक्षा में हम और आगे आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके और हम सुखी हो जाएंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।